अगर आप YouTube और Facebook कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं दो नए अपडेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो YouTube ने किए हैं और जो नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं उसके बारे में आपको बताऊं उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आप वीलॉगर बनना चाहते हैं या बनने के प्रोसेस में हैं तो वो 5 टिप्स कौन से हैं जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से अपना कोई भी वीलॉग क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, वीलॉग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आइडिया। अब ये आइडिया कहाँ से आए? आइडिया के तौर पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप शुरुआत वीकली वीलॉगिंग से कर सकते हैं और वीकली वीलॉगिंग के लिए आपको एक नोटबुक तैयार करनी है जिसमें आप क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इससे बेहतर हो सकता था और उससे आपने क्या सीखा। यानी जैसे हम स्कूल में निबंध लिखा करते थे, ऐसे आप 5 पॉइंट्स लिखें किसी भी घटना को लेकर और उससे अपनी शुरुआत करें। पहला जो वीलॉग होगा उसमें आप अटकेंगे, आ ऊ ई भी कर सकते हैं, कैमरे के सामने रीटेक भी हो सकते हैं, आपको थोड़ा ऑड भी लग सकता है, आपको लगेगा कि मैं सही से नहीं कर पाया, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे? अगर आपको लगता है आप अपने पहले ही वीलॉग में एकदम परफेक्ट होंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप बहुत सारी गलतियां करने वाले हैं, लेकिन ये गलतियां असल में उस प्रोसेस का हिस्सा हैं। आज से 6 महीने बाद आप उन्हीं गलतियों को देखकर हंस भी रहे होंगे और खुद से ये कह भी रहे होंगे कि देखो मैंने शुरुआत कैसे की थी और अब मैं कहाँ हूँ। तो किसी भी टॉपिक पर वीलॉग बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इससे बेहतर हो सकता था और उससे आपने क्या सीखा। ये 5 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं, आप इस आधार पर उनके बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ ऐसी कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो आप रोज़ाना सीखते हैं या आपके घर के आसपास की हैं या आपके शहर के आसपास की हैं। क्योंकि जो चीज़ें आपके घर के आसपास या शहर के आसपास हो रही हैं, वो आपको कॉमन लग सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपके कभी शहर में नहीं आया है, उसके लिए वो नई चीज़ होगी। तो हो सकता है आप अपने वीलॉग के ज़रिए किसी दूर बैठे व्यक्ति को कुछ ऐसा सिखा रहे हों जो वो अपने शहर में रहकर नहीं सीख सकता। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि जो नए अपडेट्स आए हैं वो क्या हैं। तो देखिए, यूट्यूब में 2 नए अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी अनाउंस भी हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि जो नए वीलॉगर्स या जो नए चैनल बनाने वाले लोग होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, वो अक्सर अपने जब उन्हें 10 या 20 लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं उसे हाइड करके रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार हमको शर्म आएगी, इनको 20 लोग फॉलो करते हैं, 50 लोग फॉलो करते हैं। तो अब यूट्यूब ये फैसिलिटी हटाने जा रहा है, यानी आप हाइड नहीं कर सकते अपने फॉलोअर्स। अब आपको बताना होगा और इसमें कोई शर्म की बात होनी भी नहीं चाहिए। वो भी आपकी जर्नी का पार्ट है। मतलब कभी तो जितने भी दुनिया के यूट्यूबर्स हैं, जितने भी दुनिया के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कभी तो उनके 0 फॉलोअर थे, फिर 0 से 1 हुआ होगा, 2 हुए होंगे, 10, 20, 25, 50 ऐसे ही तो बड़े होंगे। तो आप उस प्रोसेस से क्यों घबरा रहे हैं? अगर आप प्रोसेस से घबराएंगे तो जर्नी कैसे पूरी होगी? तो एक तो ये यूट्यूब का अपडेट है कि वो हटाने वाले हैं। ये फैसिलिटी अब नहीं होगी कि आप अपने फॉलोअर्स को हाइड कर पाएँ। दूसरा, कुछ लोग अपने चैनल का नाम रखते वक्त उसमें हैशटैग, उसमें ऐट का साइन, उसमें डॉलर, पाउंड, पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। ये सब अब नहीं हो पाएगा। यानी आप प्रॉपर वर्ड्स का इस्तेमाल करके कोई नाम रखिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उसमें ऊट पटांग अल्फ़ाबेट लगा दें, तो ये नहीं होगा। और अगर ऐसी आपने कोई चीज़ की हुई है तो उसे आप हटा लीजिए। साथ ही यूट्यूब ये भी करने जा रहा है कि जो लोग बार बार अपने चैनल का नाम चेंज करते हैं, और उनके लिए भी एक लिमिट लगाने वाला है कि आप इतनी बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। हालांकि उसमें भी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन हाँ, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन होने वाला है क्योंकि बहुत से लोग तो अक्सर 6-8 महीने में चैनल का नाम ही बदल देते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नए कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने जो वीडियो के शुरू में बताया उसे भूलिएगा मत। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इससे बेहतर हो सकता था और उससे आपने क्या सीखा। इन 5 मंत्रों के हिसाब से आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं और अपने पूरे पर्सोना को अपने फॉलोअर्स के सामने रख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें शेयर कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।